तो लोकप्रिय में घटना हुई है उस पर तमाम सवालिया निशान लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कहीं ना कहीं ये दिल्ली सरकार की और अरविंद केजरीवाल की पूरी जिम्मेदारी है दिल्ली की सुरक्षा और दिल्ली के लोगों को संभाल करना। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हम तो हर तरीके से तैयार हैं। हम दिल्ली की सुरक्षा को लेकर के और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े उसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हमेशा से कह रहे हैं केंद्र सरकार से कि आप पुलिस हमें दे दीजिए। अगर ये पुलिस दे दे तो हम पूरी तरीके से दिल्ली की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। लेकिन पुलिस तो सबको पता है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आती, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, होम मिनिस्ट्री के अधीन दिल्ली की पुलिस आती है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और हम लोग तो सबसे बड़ी बात है कि इतनी दुखद घटना है ये, इसके ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। इनकी संवेदनशीलता ख़त्म हो गई है, ये असंवेदनशील हो गए हैं पूरे तरीके से। इनको तो ये मानना चाहिए कि वास्तव में ये गलत हुआ और ये दिल्ली पुलिस की सुरक्षा का जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी है जिसकी वजह से ये घटना हुई है। और अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इनको आगे बढ़ के इस पर संज्ञान लेना चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए पूरे तरीके से। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं हो रही है ये बहुत दुखद है। पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा हो रहा है। अभी जो दिल्ली कैंट में घटना हुई थी, अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ 10 लाख रुपए की जो सहायता राशि की बात की थी, तो बीजेपी ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ की कहा है तो 10 लाख क्यों देते हैं? इस पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने सवालिया निशान उठाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली उनके कान, आँख, नाक सब बंद हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी कहा था कि कोरोना के अंदर किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है कोरोना की वजह से तो उनको 1 करोड़ रुपए राशि दी जाएगी। जो कोई देश की बॉर्डर पे कोई शहीद होता है हमारा सैनिक और दिल्ली का रहने वाला तो उसको 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये थोड़ा सा इनको समझ होनी चाहिए कि किस बात के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। हर चीज़ में राजनीति ढूंढना ये अच्छी बात नहीं। ये सामाजिकता और जिस तरीके से घटनाएं, दुखद घटनाएं हो रही हैं, इनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उनकी दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से फेल हो चुकी है, जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। अमित शाह जी को अभी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस तरह की घटनाओं के लिए दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन इन लोगों ने इनकी सुरक्षा व्यवस्था को खराब करके और दिल्ली पुलिस जिस तरीके से काम करे उससे ऐसा लगता है कि दिल्ली देश की राजधानी की बजाय राजधानी इन्होंने जो है बलात्कार की राजधानी बना दिया है, क्योंकि ये अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। अपने जो जिम्मेदारी है खाली दूसरों के कंधों पे डाल करके राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और इनके कार्यकर्ताओं को कि इस घटना के लिए भी ये दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जबकि पूरी दिल्ली और पूरी दुनिया जानती है कि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। बीजेपी बार बार कहती है कि जो मोदी जी के काम है उन्हीं को अरविंद केजरीवाल करते हैं और अपना नाम लगा देते हैं, विज्ञापन की राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल। तमाम इस तरह की भी आरोप लगा रही हैं। नहीं तो कौन सा काम किया है? ये लोग तो झूठ ही बोलते हैं हमेशा। ये कहते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी प्रचार कर रहे हैं अपने कामों का। अरे दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रचार नहीं कर सकते और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर अपने पोस्टर होर्डिंग लगा रहे हैं, यूपी नंबर 1, मुख्यमंत्री नंबर 1। तुम तो हीरो नंबर 1 बोल दो ना, कि फिल्म जैसे हीरो नंबर 1 आई थी। तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर करना क्या है और कहना क्या है। वो तो ये कह रहे हैं ना कि हमारी वैक्सीन है, केजरीवाल ने अपना नाम कर दिया, और राशन हमारा है, केजरीवाल जी ने अपना नाम कर दिया। इस तरह के भी आरोप हैं। नहीं, उस पर भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन लिखा है क्या? वैक्सीन देश के साइंटिस्टों ने बनाई है। मोदी जी की उपलब्धि मानते हैं ना उसको? मोदी जी की उपलब्धि कैसे? मोदी जी ने क्या उसके अंदर इन्वेंट किया है, क्या खोज करी है उसके अंदर? अगर मोदी जी की उपलब्धि थी तो मोदी जी को ऑक्सीजन अवेलेबल करानी थी दिल्ली को, जिसकी वजह से कितने लोगों ने अपनी जान दी है। नहीं, ऑक्सीजन पे तो मंत्री जी ने कहा संसद में कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। इस पर तो बहुत बात चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा से झूठ बोलते आए हैं। अगर वास्तव में ये सत्य है कि ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई है तो दिल्ली के तमाम हॉस्पिटलों में, और सर गंगाराम हॉस्पिटल है जो दिल्ली का सबसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में माना हुआ हॉस्पिटल माना जाता है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई लोगों की। तो क्या वो झूठ था? वो जो डॉक्टरों ने बोला वो झूठ था? तो इसका मतलब अगर हॉस्पिटल ने गलत सूचना दी है तो उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। तो क्यों संज्ञान नहीं ले रही सेंट्रल गवर्नमेंट उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर?
पहले उन्हें कोरोना वॉरियर्स बोलती है, फिर उनकी बातों को झूठ बताती है। यही काम भारतीय जनता पार्टी का है, सिर्फ झूठ बोलने का, आरोप लगाने का, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करने का। जो अपना काम है वो दूसरों पे थोप देने का। बलात्कार जैसी घटनाओं पे दूसरे की तरफ उंगली उठाने वाली 4 उंगलियां उनकी तरफ इशारा कर रही हैं, उसको नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग, लेकिन दिल्ली की जनता समझ रही है। आने वाले 2022 में जवाब मिलेगा आपको। सर क्या लगता है कि जैसे ये केस हुआ 6 साल की बच्ची के साथ एक दुर्दांत व्यवहार हुआ, बच्ची अभी बोल भी नहीं समझ पा रही थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्या कहेंगे इसके? ये बहुत ही दुखद है। इसके अलावा बोलने के लिए कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। छोटी सी बच्ची है, उसके साथ इस तरह की घटना हो जाना, इससे ज़्यादा क्या कह सकते। दिल्ली सरकार की तरफ से परिवार के लिए किस तरह के न्याय की मांग करें? देखिए, हमारी पूरी तरीके से संवेदनाएं हैं। दिल्ली सरकार पूरा इस पे संज्ञान ले रही है और जो मुनासिब मदद इस परिवार की हो सकेगी और जो कानून से इसकी मदद करा सकते हैं, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और लिख करके भेज रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली कैंट में अरविंद केजरीवाल जी खुद गए थे, क्या लगता है कोई आपकी पार्टी के बड़े नेता भी आने की संभावना? नहीं, कल हमारे विधायक भी गए हैं और हमारे तमाम पार्षद भी यहाँ से पहुँचे हैं और जैसे जो भी परिवार को मदद चाहिए कि हमारे सभी लोग आएंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। जोर से बोलो ना। बीजेपी की तरफ से उनकी आर्थिक सहायता के लिए 5 लाख की योजना की। जिस तरह आदेश गुप्ता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से, आज 5 लाख रुपए की उन्होंने औपचारिक घोषणा की है, क्या इस तरह की कुछ आप भी? देखिए, अभी मैं अभी वहीं जाने के लिए आया हूँ, परिवार से मिलूँगा, उनके जो परेशानियाँ हैं उनको जानने का प्रयास करूँगा। उसके बाद जो पार्टी से बात करके जो व्यवस्था रहेगी वो करेंगे। सर मेरा एक सवाल है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये ऐसा चल रहा है, मैंने कई लोगों से सुना, वहाँ परिवार से भी बात की, पर बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा, परिवार से अलग है और पूरा उन पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए मेरी एक विशेष रिक्वेस्ट है कि उसका आप अपने संज्ञान में लें और जाएँ तो उस परिवार से जरूर बात करें। नहीं, मैं अभी परिवार के पास जा रहा हूँ। मुझे जो भी उनकी समस्याएं उनको फेस कर रहे हैं वो मुझे बताएंगे, तो उसी तरीके से उस पर संज्ञान लेकर के बात करेंगे। बच्ची से क्यों नहीं मिलने दिया जाएगा उनको? ये तो हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है। किसकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, ये तो जानकारी अभी जाऊंगा परिवार के पास तो पता चलेगा, फिर उनकी मदद की जाएगी पूरी तरीके से। तो साथियों, देखा ये आम आदमी पार्टी के मनोज जी ने बहुत अच्छी तरह बखूबी बताया और कहा कि पूरी हर तरह की संवेदना इनकी, हर तरह की हर संभव मदद उस परिवार को की जाएगी और बेटी के पक्ष के जो भी उनको ज़रूरतें होंगी, दिल्ली सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। धन्यवाद। ठीक है। महिला सुरक्षा पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहे हैं और तमाम दावे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिल्ली सरकार के भी अपने मैनिफेस्टो में महिला सुरक्षा का जिक्र हुआ था, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे कि भाजपा का एक नारा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज आप देख रहे हो किस तरह बेटियां सुरक्षित हैं। बात दिल्ली की नहीं है, बात पूरे देश की करें तो मुझे लगता है कहीं पर भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जो पुलिस है वो केंद्र के अंडर में है। लेकिन आप देख रहे हो पुलिस किस तरह से मनमानी कर रही है, पुलिस का क्या रवैया होता है। आज अभी कुछ समय पहले एक 9 साल की बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ और उसके बाद कल जो कि आप लोगों को भी पता है, कल यहाँ पे त्रिलोकपुरी में भी ऐसी घटना घटी। तो ये अपने आप में शर्मनाक, बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस के अंडर में, दिल्ली सरकार के अंडर में दिल्ली पुलिस आती ही नहीं, तो दिल्ली सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार भी हर संभव मदद करेगी उस बच्चे की, और जहाँ पर अगर सरकारी वकील की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सरकारी वकील भी उस बच्ची को देंगे। लेकिन सवाल केंद्र पे उठता है। आज सुनने में आया बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता वहाँ पर आए हैं, तो मेरा सवाल यही है कि आर्थिक मदद देने से क्या होगा? आर्थिक मदद देने से कोई इस चीज़ का सलूशन नहीं। आज इस बच्चे के साथ है, कल किसी और बच्ची के साथ होगा, तो क्यों नहीं वो नेता यहाँ ना आते और सीधा गृह मंत्री के पास जाते, अमित शाह से सवाल जवाब करते। आखिर उनके हाथ में पूरे देश की बागडोर है, पूरे देश की कानून व्यवस्था उनके हाथ में, तो क्यों नहीं वो ऐसे नियम बनाते, ऐसे कड़े कानून बनाते कि जिससे इस तरह के अपराध कम हो। मैं भी एक महिला हूँ, मैं चाहती हूँ देश में इस तरह के कानून बने, ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द फांसी हो। जब तक कड़े कानून या नियम नहीं बनेंगे तब तक इस चीज़ का सलूशन नहीं होगा।